अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे ये जो निगरान हुकूमतों का और गैर जानबदार निगरान हुकूमतों का एक तसव्वुर हमारे आइन में इंट्रोड्यूस कराया गया और उसके बाद फिर इस 3 दफ़ा ये तजर्बा हो चुका, तो इसके जो नताइज सामने आए हैं, क्या उससे पाकिस्तान के जो आम इंतखाबात हैं उसकी शफाफियत बढ़ी है, धांधली का जो सिलसिला था क्या वो रुका। ये आज का मौजू है जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या ये नाकाम हुआ है या कामयाब हुआ है अब तक। तो गुज़श्ता जो तजर्बात हैं उसकी रोशनी में इसका जायज़ा लेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में जब भी आम इंतखाबात होते हैं और पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करती है और हुकूमत जो है वो जमहूरी हुकूमत घर चली जाती है, तो उसके बाद 8 दिन का वक्त होता है जिसके दौरान नई निगरान वज़ीर आज़म जो हैं उनका इंतखाब किया जाता है। फिर वो जो नए निगरान वज़ीर आज़म होते हैं वो अपनी निगरान जो है वो काबीना जो है उसका इंतखाब करते हैं, उसको चुनते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह सूबाई असम्बली जब मुद्दत पूरी करती है तो उसके बाद यही अमल सूबों के अंदर भी दोहराया जाता है। इस सारे का मकसद ये था कि आम इंतखाबात का जो अमल है उसको साफ शफाफ बनाया जाए, उसके ऊपर कोई उंगली ना उठे, जो धांधली के इल्ज़ाम लगते हैं उसको ख़त्म किया जाए। तो उससे पहले ये होता था नाजरीन के जब सदर के पास ये इख्तियार था 1988 से, बल्कि 1985 से, तो सदर मुमलकत जो है वो जब 58(2)B के तहत असम्बली तोड़ते थे या असम्बलियाँ तोड़ते थे तो निगरान हुकूमतों का तयन भी वही कर देते थे, वही उनको तैनात कर देते थे, वो किसी से पूछने के पाबंद नहीं थे। आइन ने उनको इख्तियार दिया हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर एक गैर जानबदार निगरान हुकूमत का तस्वर 2002 के बाद जो है वो आया। फिर 18वीं तरमीम में जो है उस सारे अमल को और ज़्यादा शफाफ और जमहूरी बनाने की कोशिश की गई। तो अब होता यह है कि जैसे ही हुकूमत की मुद्दत पूरी होती है, पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करती है, तो अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म कायदे अवान वो 3-3 नाम देते हैं, फिर उस पर बातचीत करते हैं। उनके पास 3 दिन होते हैं। अगर उनमें इत्तफाक ना हो सके तो ये 6 के 6 नाम चले जाते हैं पार्लिमानी कमेटी को, जिसमें अपोजिशन और हुकूमत की बराबर नुमाइंदगी होती है। अगर वो भी ये तय ना कर सकें 3 दिन में तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है और इलेक्शन कमीशन जो है वो उनका चुनाव करता है, उनमें से किसी एक को चुन लेता है वज़ीर आज़म के लिए, निगरान वज़ीर आज़म के लिए। तो अभी भी यही अमल हो रहा है। अगर आज या कल इत्तफाक हो गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान, तो फिर ये मामला पार्लियामानी कमेटी में भी नहीं जाएगा और इलेक्शन कमीशन में भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर इत्तफाक नहीं होता तो फिर ये मामला जो है वो आगे खींचेगा और 8 दिन में ये तय हो जाएगा कि कौन निगरान वज़ीर आज़म होगा। लेकिन अब तक का जो तजर्बात हैं वो 2008 के इलेक्शन हों, वो 2013 के इलेक्शन हों, वो 2018 के इलेक्शन हों, ये जो इंतखाबात थे निगरान हुकूमतों के गैर जानबदार बज़ाहिर जो है वो निगरान हुकूमतों के बावजूद धांधली के और मुदाखलत के इल्ज़ाम जो हैं वो लगते रहे। 2018 में तहरीक इंसाफ जीती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, इन पार्टियों ने इल्ज़ाम लगाए। 2013 में जब मुस्लिम लीग नून जीती थी तो तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि धांधली हुई है, ROs के ज़रिए से इंतखाबी नताइज जो हैं वो तब्दील किए गए हैं। तो जब भी जो पार्टी, इसी तरह 2008 में मुस्लिम लीग काफ ने इल्ज़ाम लगाया कि जी इंतखाबात के अंदर धांधली हुई है, हमें धांधली करके हराया गया। तो ये जो इल्ज़ामात हैं ये ख़त्म नहीं हुए निगरान हुकूमतों के बाद, और उसकी एक वजह है। तो नाज़रीन, वजह यह है इसके बावजूद कि 2017 के इलेक्शन एक्ट के बाद इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया, उसको बहुत मजबूत बना दिया गया। जैसे ही हुकूमत जाती है और निगरान हुकूमत आती है तो जो सारे इख्तियारात हैं और जो सारी ब्यूरोक्रेसी है, जो इंतज़ामिया है ऊपर से लेके नीचे तक,
वो इलेक्शन कमीशन की तरफ नहीं देखती, वो मुख्तसर हलकों की तरफ देखती है, वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती है। तो ये जो अबूरी दौर होता है इलेक्शन का और निगरान हुकूमत का, इसमें इख्तियारात जो हैं दरअसल वो इस्टेब्लिशमेंट और मुख्तसर कुव्वतें जो हैं वो इस्तेमाल कर रही होती हैं और उन्हीं का सिक्का चलता है, उन्हीं का हुक्म चलता है, उन्हीं की ख्वाहिशात पर अमल होता है। तो ये जो निगरान हुकूमतें हैं, ये लाई तो इनका तस्वर तो इसलिए लाया गया था कि इससे इंतखाबात साफ होंगे, शफाफ होंगे और जो धांधली है वो रुकेगी, मुदाखलत कम होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मुदाखलत बढ़ गई। मसलन 2013 में मीर हज़ार खान खोसो थे बलूचिस्तान से, जिनको निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया, लेकिन वो बेबस थे, उनको पता नहीं था क्या हो रहा है। इसी तरह पिछली दफ़ा 2018 में जस्टिस रिटायर्ड नासिर मुल्क थे निगरान वज़ीर आज़म, इंतहाई शरीफ आदमी, इंतहाई जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन मामला उनके कंट्रोल में नहीं थे। और हमें ये अच्छी तरह से नाज़रीन पता है कि जब ये निगरान हुकूमत आ जाती है तो फिर इलेक्शन से लेकर नई हुकूमत की तश्कील तक मामला जो हैं वो किन के पास चले जाते हैं। और जब वो मामला को चला रहे होते हैं और अगर अदलिया भी उनके साथ मिल जाए तो फिर मामला और गंभीर हो जाते हैं, फिर कोई रुकावट नहीं रहती रास्ते में। क्योंकि इलेक्शन कमीशन अगर कोई रुकावट खड़ी करने की कोशिश करता है तो अदालतें जो हैं वो उस रुकावट को हटा देती हैं और जो मुख्तदर कुव्वतें हैं उनके लिए नताइज हासिल करना, अपनी ख्वाहिशात की जो तकमील है, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मेरे ख्याल से तो वक्त आ गया है कि अगली पार्लियामेंट ये जो निगरान हुकूमतों का पूरा तस्वर था इसके ऊपर अगर रिव्यू करे और इलेक्शन कमीशन को जो है, जो इंतज़ामिया है पाकिस्तान की, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो मकामी इंतज़ामिया, ज़िले इंतज़ामिया है, इनको इलेक्शन कमीशन के अंडर दे दिया जाए और जो पुरानी हुकूमत है अगर वो बैठी भी रहे, मतलब वज़ीर आज़म जो है, निगरान वज़ीर आज़म, वो मौजूद रहें और वो कोई बड़े फैसले ना कर सके जो कि निगरान हुकूमत के बारे में कहा जाता है, तो मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा बजाय इसके कि ये जो खींचातानी होती है, ये जो लॉबिंग होती है, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो वज़ीर आज़म बनने की भाग दौड़ कर रहे होते हैं, निगरान वज़ीर बनने की भाग दौड़ कर रहे होते हैं ताकि उनके नाम के साथ साबिक वफाकी वज़ीर लग जाए, साबिक वज़ीर आज़म लग जाए। तो ये भी बंद होगी और कोई और नया तजर्बा किया जाए, क्योंकि ये तजर्बा नाकाम हो चुका है मेरे नज़दीक तो, और वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके। क्योंकि जब तक जो इम्बैलेंस है, जो अदम तवाज़ुन है पाकिस्तान के इदारों के दरमियान, सिविल और मिलिट्री रिलेशंस के अंदर, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा या ये कम नहीं होगा अदम तवाज़ुन, और ये तवाज़ुन कायम नहीं होगा, तो तब तक आप कुछ भी किसी को भी निगरान वज़ीर आज़म बना दें, ये मामला मुदाखलत का, इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का और ये सारा, ये ख़त्म नहीं होगा, बल्कि ये इसकी शक्लें बदलती रहेंगी, लेकिन ये शिकायत भी बरकरार रहेंगी, मुदाखलत भी ख़त्म नहीं होगी। तो इसके लिए दोबारा से जो नई पार्लियामेंट आए उसको इसके हवाले से दोबारा बैठना चाहिए, एक आइनी तरमीम करनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को मज़ीद स्ट्रेंथन करके, और ये जो निगरान हुकूमत है अगर आपने रस्मी तौर पर रखनी भी है तो आप छोटी सी काबीना और एक निगरान वज़ीर आज़म जो है उसको आप वो कर लें। लेकिन अगर इसका ताल्लुक, ये जो तजर्बा था, ये जो तसव्वुर था, ये जो ख्याल था कि जी गैर जानिबदार निगरान हुकूमत के आने से, इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात मज़ीद देने से मुदाखलत रुक जाएगी, इंतखाबात की जो शफाफियत है, उसकी जो साख है, उस पर सवाल नहीं उठेंगे, तो ऐसा नहीं हुआ है। बल्कि वो मामला अपनी जगह पे मौजूद हैं, मुदाखलत के मसाइल भी मौजूद हैं, कभी RTS बैठ जाता है, कभी कोई और मसला हो जाता है। इलेक्शन कमीशन भी अभी तक अपनी अमलदारी है उसको मुकम्मल तौर पे जो है वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाया है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर सोचना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए, ताकि ये जो एक हिजान की कैफियत तारी हो जाती है हर 5 साल के बाद निगरान हुकूमत को लेके, इलेक्शंस को लेके, तो इसके लिए जो है वो टाइम लाइन्स तय होनी चाहिए। इसके लिए ये जो सारे मामलात हैं इसको मज़ीद शफाफ बनाने की ज़रूरत है, इसको मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और आइंदा जो पार्लियामेंट है वो ये जो अदलिया की बहुत ज़्यादा मुदाखलत बढ़ रही है इलेक्शन के मामलात में, इलेक्शन कमीशन के मामलात में, उसको भी रोकना चाहिए। उस हवाले से भी पार्लियामेंट को जो है वो गौर करना चाहिए और पार्लियामेंट को अपने आप को असर्ट करने के लिए जो है वो अपने आप को मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत है, अपनी इस्तेदाद जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि पार्लियामेंट जो कि
अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक ईवान है, इदारा है आइनी, वो अपना रोल जो है वो अदा कर सके और वो पॉलिसी साजी में भी और बाकी मामलात में भी जो है वो अपनी जो एक क़यादत है वो फ्राहम कर सके। एक कलेक्टिव लीडरशिप का जो तस्वर है उसको जो है वो सामने लाया जा सके। तो अभी तक तो ये नहीं हुआ और देखना होगा कि ये जो निगरान हुकूमत आएगी अगले चंद रोज़ में, ये अब से लेकर इलेक्शन तक कैसे कंडक्ट करती है, किस तरह मामलात को चलाती है और किस तरह इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के साफ शफाफ इंतखाबात जो है मुदाखलत के बगैर और धांधली के से पाक जो इंतखाबात हैं उसका जो इनेकाद है उसको कैसे यकीनी बनाती है। लेकिन हमें इस हवाले से ये वक्त आ गया है कि इस पर संजीदा बहस की जाए और फिर इसके अंदर मुनासिब तब्दीलियाँ करके मौसर निज़ाम जो है वो लाया जाए अबूरी अरसे के लिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।